बीपीएससी का वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास चल रहा था ऐप में, तो एक क्लास कंप्लीट, तब दूसरा क्लास, फिर तीसरा क्लास, लगातार चयन बना रहता है। तो एक बैच में भी थोड़ा सा विलंब तक अगर कोई टॉपिक चला तो अगला बैच थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन आप लोग हमारी मजबूरी को समझते हैं और इसलिए हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे बहुत ही धैर्य से एकदम लगातार बने हुए हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, अब आप लोग हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, बढ़िया से देख पा रहे हैं, तो एक बार जरा लाइक बटन दबा दीजिए, एक बार अंगूठा दे दीजिए और इसके लिंक को मित्रों तक शेयर कर दीजिए। और तब आज धुआंधार समीकरण का क्लास चलेगा। आज हम लोग रिएक्शन समीकरण का एकदम धज्जी उड़ा देंगे। आज लगभग बात आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद तब मेन सिस्टम आपको चलेंगे, वो 2 दिन मेन आप समझते जाएंगे तो आपका बेसिक रूप एकदम कंप्लीट होते चला जाएगा। अभी 4 से 5 क्लास आपको लगेंगे, तब आप रिएक्शन, मूल कंसेप्ट और तमाम चीज को बहुत बढ़िया कंसेप्ट से सीख पाए। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग के लगातार हम देख पा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे एकदम व्यवस्थित और आवाज सुन पा रहे हैं। देखिए हम लोग चल रहे थे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, इसी पे हम लोग चल रहे थे। तो देखा जाए रासायनिक समीकरण की बात को हम लोग आगे बढ़ाएं। इसमें 2-3 बात सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं, और वह है कोई भी तत्व या यौगिक हो, कोई भी तत्व भी हो सकता, यौगिक भी हो सकता, इसके हम लोग संयोजकता याद रखेंगे। क्योंकि जब तक वैलेंसी हम लोग किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का नहीं याद रखेंगे तो तब तक रिएक्शन हम लोग नहीं बना पाएंगे। और इसी में आपको समझाया था कि ज्यादा याद नहीं करना। अब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी आप 10 का लगभग याद रखते हैं तो काम एकदम क्लियर होते चला जाए। जिसमें आप लोगों को याद होगा हाइड्रोजन की बात चले, सोडियम की बात चले, कैल्शियम की बात चले, एल्युमिनियम की बात चले थे, ऑक्साइड, इसमें हम लोग चले थे, क्लोराइड की बात चले थे। पिछले क्लास में ये सभी आपके हो गए थे, जिसमें इन सभी का संयोजकता आपको बार बार लिखते लिखते याद हो जाए। 10 का ही याद रखना है तो कौन बहुत बड़ी बात, इसीलिए 10 तक लगभग याद कर लीजिए एकदम सही। हाइड्रोजन जब देखेंगे संयोजकता 1, सोडियम भी तो 1, कैल्शियम है तो 2, एल्युमिनियम देखेंगे तो 3, फिर ऑक्साइड है तो 2, क्लोरीन देखेंगे तो फिर 1। इसी प्रकार 2-3 और अगर हम बढ़ा दे तो आपका और बढ़ा देने पर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। सल्फेट अगर SO4 है तो हम लोग देखे थे कि 2 है। अब इसी प्रकार जैसी आवश्यकता होगी हम लोग 3-4 सिर्फ और बढ़ाएं, और इस पे हम लोग रिएक्शन आज के क्लास में आगे की ओर बढ़ाते हैं। सभी लोग अब बढ़िया से मेरे साथ एकदम ध्यान दीजिए, एक बार समझिए रिएक्शन का टाइप 1 जो हम लोग चल रहे थे। अब धीरे धीरे कई टाइप हम लोग सीखेंगे, तो आज के क्लास में टाइप 1 सबसे पहले चल रहा है। पिछले दिन टाइप 1 चल चुके हैं, थोड़ा 2 क्वेश्चन से हम चाहते हैं फिर से एक बार समझा दें। अगर कोई भी हम मान लें नाइट्रोजन लिख रहे हैं तो आपको समझना है कि अगर यह गैस फॉर्म में है तो नीचे 2 होगा। नीचे 2 का मतलब यह नाइट्रोजन गैस है। प्लस इसी प्रकार से अगर हम O लिखे तो यह ऑक्सीजन है, और यह ऑक्सीजन गैस है तो इसको भी हम लोग O2 करेंगे। नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। आपको पूछा जाएंगे क्या होता है जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से प्रतिक्रिया करता है, तो आपको अपने से ध्यान रखना है कि N2 प्लस O2 कैसे रिएक्शन करेगा। तो आपको सिखाए थे कि रिएक्शन के पहले ये 2 हटा देना तो N हो जाएगा, प्लस भी हटा देना, इसका भी 2 हटा देना और O लिख देना। आपको समझाया कि सबसे पहला काम क्या करना है, 2 प्लस 2 सब हटा दी, और इसके बाद वैलेंसी को चेंज कर देंगे। मतलब N की वैलेंसी हम देख पा रहे हैं 3 है, तो इसकी संयोजकता इसके पास, और O की वैलेंसी 2 है तो इसकी संयोजकता इसके पास। हम लोग यही सीखे कि फार्मूला लिखने में संयोजकता को हम लोग केवल बदलते हैं, और इसीलिए N का संयोजकता 3 तो 3 इसके पास, O का संयोजकता 2 तो 2 इसके पास। ऐसा कभी नहीं समझिएगा कि इसमें 2 था तो 2 है, इसमें 2 था तो 3 कैसे हो। ये 3 नहीं हुआ, संयोजकता का उलट पुलट हुआ है। इसका 3 संयोजकता है तो 3, इसका 2 संयोजकता है तो 2, यही काम तो हुआ है। अब इसके बाद इसी को संतुलित करने सिखाए थे। संतुलित में याद करो, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ये तो सही है। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3। फिर सिखाए थे, याद करो, पहाड़ा पढ़ो, 2 दूना 4, 3 तो आएगा नहीं। अगर पहाड़ा में नहीं आता तो इसका वाला 2 इसके पास और इसका वाला 3 इसके पास, तो 3 दूना 6, 2 गुना 3 6 हो गया सही।
लेकिन नाइट्रोजन 2 दूना 4 हो गया, इसलिए नाइट्रोजन के आगे भी 2 लगा दो तो 2 दूना 4 हो गया। और ये आपको पिछले क्लास में हो चुका था, सिर्फ एक हम और सिखाएंगे, एक और सिखाएंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए। आपको कहे Na+SO4 रिएक्शन करके क्या बनाए, तो हम आपको पिछले दिन जो सिखाए थे उसको फिर से थोड़ा समझिए। ज्यों का त्यों Na लिख दीजिए और SO4 में दोनों बड़ा है, और आपको सिखाए थे कि अगर दोनों बड़ा होगा तो उस कंडीशन में ए वाला 4 को मत हटाना। देखिए याद आपको आ गया होगा कि अगर बड़ा छोटा होगा तो 2 हटा देना, दोनों बड़ा होगा तो ए वाला नहीं हटाएंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। और अब इसके बाद सभी लोग को ये बेस क्लियर हो गया। Na की वैलेंसी 1 है, 1 नहीं लिखेंगे। SO4 की वैलेंसी 2 है तो 2 यहां लिख देंगे, और इसीलिए Na+SO4 Na2SO4 होगा। अब बैलेंस कर देंगे, Na 2 बार है तो आगे 2 लगा दें, SO4 ये बैलेंस होगी। तो आज के क्लास में टाइप 1 ये तो हमने रिवीजन कर दिया। हम अब उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई रिएक्शन रहेगा तो आप आराम से बना सकते हो। सिर्फ एक क्वेश्चन हम पूछ लें और तब टाइप 2 इसके आगे शुरू करें। कोई बच्चे क्लास नहीं छोड़ना, क्योंकि टाइप 2 टाइप 3 जहां सीखते जाओ तो धीरे धीरे आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं अब एकदम हम इसको बना पाए। वैलेंसी कैसे निकालते हैं कई बार बता चुके, पिछले क्लास का वीडियो अगर देख लोगे तो वहां कई बार बता चुके हैं कि एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सोडियम का 11 है तो 2 8 1 लास्ट वाला ही वैलेंसी होता है। अगर 4 से ज्यादा है तो 8 से घटा के लिखते हैं। अगर 2 तत्व मिल जाता है तो सल्फर छठा वर्ग में है तो 6, 1 का वर्ग लिखो और 1 का वैलेंसी लिखो। ऑक्साइड ऋण मूलक है तो 2 गुना 4, और इसीलिए 6 में से 8 गया तो -2, इसीलिए सल्फेट पर 2 माइनस, मतलब ये ऋण मूलक है और इसकी संयोजकता 2 होती। ये सब तो बहुत डिटेल आगे चलेंगे, परेशान मत रहो कि ये कैसे आए। पहला चरण में ये रखो कि बस 10 पचाना है, पचा लो, और उसके बाद कौन कैसे आता है वो अपने जब पढ़ते रहोगे धीरे धीरे सब का निकालने आ जाएगा। अब अभी हम लोग एक क्वेश्चन सिर्फ आपको चल रहा है, जल्दी से देखें कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। आपको है Na+Cl2, इस रिएक्शन को सही करना है, संतुलित करना है। Na+Cl2 इस रिएक्शन को सही कीजिए। अब आपको चॉइस में हम दे रहे हैं, चॉइस में दे रहे हैं Na+Cl2 बनेगा 2NaCl, चॉइस बी केवल NaCl, चॉइस सी आपको यहां पर दे रहा है। इस साइड में जो बनेगा कहेगा संतुलित कर करके आप बताइए क्या यहां पर बन रहा है, NaCl2, और डी में है Na2Cl। आपको यहां कह दे कि यह X है और यह समीकरण संतुलित है तो X का मान निम्नलिखित में क्या होगा। जान के रिएक्शन आपको परीक्षा में ऐसे पूछे, और जान करके ऐसे जब पूछता है तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको कोई समस्या नहीं। देखिए कई बच्चे NaCl, इसमें आंसर पे आप समझ पा रहे होंगे कौन सा बनेगा, और कई लड़के बिल्कुल बी आंसर मार रहे हैं, Na+Cl2 NaCl बनेगा, बी आंसर मार रहे हैं। यही परीक्षा में हम लोग को समझना है। आपको सबसे पहले कहेगा कि X है तो सोचो X क्या बनेगा। पहले तो Na, तो Na लिख देंगे, प्लस हटा दो, 2 हटा दो तो Cl। Na की भी बैलेंसी 1, Cl की भी बैलेंसी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां तक तो कंप्लीट हो गया। और इसीलिए मैक्सिमम बच्चे जो लिखा NaCl एकदम सही है। जो लोग सी लिख रहे हो मुझे तो उस पे लग रहा है कि 2 को हटा के सोचना बार बार सिखाए हैं, वो पहले समझो। और इसीलिए अब हम लोग का बी आंसर मैक्सिमम बच्चे का देखे वो लिख दी। Na2Cl जो सोच रहे हो वो कैसे सोच रहे हो वो तो यहां ध्यान दो, Cl का 1 लिखना है तो 2 यहां नहीं आ सकता। अब यहां पे बढ़िया से मेरे साथ थोड़ा समझिए। आपको क्वेश्चन में ही दिया कि यह समीकरण संतुलित अवस्था में, तब क्या आंसर सही हो। तो जब संतुलित अवस्था में है तो ये 2 बार है तो यहां 2 होगा, ये 2 बार है तो ये 2 होगा। हमें X की बात पूछा गया था तो आगे 2 NaCl, और इसीलिए जिन बच्चों ने बी आंसर बनाया उनको लड्डू नंबर आ गया, सही आंसर यहां A हो गया। देखो कई बार लड़के हमारे इतने फास्ट बनाते हैं, इतने फास्ट बनाते हैं कि आपको भी जान के आश्चर्य होगा कि ऐसा क्वेश्चन हमसे कैसे गलती होगी। एकदम गलती कर देता है कई बच्चे, और तुमने जान के बड़ा आश्चर्य होगा। देखो इस क्वेश्चन में कई बच्चे गलती किए हैं। यदि H2+O2 बराबर एक पदार्थ Y का निर्माण होता है और यह संतुलित समीकरण द्वारा बताया गया है, संतुलित समीकरण द्वारा बताया गया है, तो Y होगा चॉइस A H2O, चॉइस B 2H2O, 2H2O, चॉइस C इसमें आपको दे रहा है
3H2O, चॉइस डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखो परीक्षा में आपको दे दे H2 प्लस O2 मिल करके Y बना और यह संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है, तो Y क्या होगा, ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें कह रहा है कि बताओ इसमें Y क्या होगा। तो ये मत कहना कि सर इधर से भी बैलेंस करेंगे तब, Y को संतुलित करने के बाद क्या होगा, यही क्वेश्चन है। और हमारे बच्चे परीक्षा में इतना धैर्य रखते कहां है, वो तो केवल देखते हैं H2O2 मारो H2O कंफर्म, ये तो बड़ा हल्का पूछ दिया, बड़ा मुस्कुराते निकलते हैं। लेकिन बाद में जब उनको हम दिखाते हैं कि देखो यहाँ संतुलित शब्द दिया हुआ था, तो अब कहते हैं कि जा ये गड़बड़ हो गया, पहला काम 2 प्लस हटा के H हो, H की संयोजकता 1 तो 1 नहीं लिखो, 2 की संयोजकता O का 2 तो 2 लिख दो। जब इसको संतुलित करोगे तो ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार, तो यहां 2 हो जाएगा। और इसी को 2 दूना 4 करना है तो यहां भी 2 हो जाएगा। हमें चाहिए Y क्या होगा, तो Y का मान 2H2O है, इसीलिए A सही नहीं होके B जिन बच्चों ने बनाया बिल्कुल सही आंसर बनाए। अब देखो धीरे धीरे रिएक्शन से यही डर कमना, यही सबसे प्रारंभिक चरण है। चलिए अब आप लोगों के अनुसार टाइप 2 शुरू करते हैं, देखते जाओ, सिर्फ समझते जाना। अब जहां मेरे साथ 6 टाइप का समीकरण सीख गया, तो फिर हमेशा जीवन में केमिस्ट्री में नाम लोगे कि मैं केमिस्ट्री से डरता था, मेरा केमिस्ट्री एकदम विद्या एजुकेशन के कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर से सही होगा। और आपकी सेवा के लिए ही हम एक मुख्य क्लास भी चला रहे हैं कि सभी बच्चे का बिल्कुल एकदम ध्यान दे और पूरा कंसेप्ट इनका सही हो जाए। तो देखो टाइप 2 पे हम चाहेंगे खूब बढ़िया से आप ध्यान दीजिए। टाइप 2 में क्या है, हम लोग को सबसे पहले समझना है कुछ एसिड का फार्मूला। एसिड में आप एकदम 3 एसिड एकदम ओठ पर रखिए, पहले धीरे धीरे सब कार्बनिक भी पढ़ोगे तो कई कार्बनिक अम्ल भी आए। अभी अकार्बनिक अम्ल में पहला अम्ल एकदम ध्यान रखो, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम कहें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो आप कहना कि समझ गए, इसका फार्मूला है HCl। अगर हम कहें आपको सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो बाकी एसिड बेस साल्ट में बहुत डिटेल होना है, लेकिन वो चैप्टर वही बच्चे खूब बढ़िया समझते हैं जो इधर बेसिक ठीक रखे रहते हैं। जब हम कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल तो आप समझिएगा कि H2SO4। अगर हम आपको कहेंगे इसी में नाइट्रिक अम्ल, अगर हम कहें आपको नाइट्रिक अम्ल तो आप कहिएगा कि समझ गए, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 होता है। अब इसमें हम एक NO3 आ गया, इसकी वैलेंसी की बात करें, आपको हम वैलेंसी निकालने के लिए भी सिखाते हैं बार बार कि नाइट्रोजन 5वां ग्रुप है तो 5, ये ऋण मूलक है तो -2 और 3 बार है तो 3, 5 में से 6 गया तो ये इसकी वैलेंसी 1 होगा और यह ऋण मूलक यौगिक होगा। अब जरा हमारे साथ ध्यान दीजिए, टाइप नंबर 2 हम चाहते हैं सभी बच्चे का क्लियर हो। जिन लोगों को टाइप क्लियर नहीं है वो लोग पहला फिर से सुनो। कभी भी हम अम्ल का नाम बोले तो 3 अम्ल ठीक कर लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधकाम्ल भी कहते हैं इसको H2SO4 क्योंकि इसमें गंधक है, और नाइट्रिक अम्ल तो HNO3। और जो बच्चे को दिक्कत है बस टाइप 2 मेरे साथ एकदम पूरा लाजवाब ढंग से समझ लेना। और यह क्या है, कोई भी एसिड होगा, ये अम्ल होगा, अगर हम इसको धातु के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे, किसी भी धातु के साथ अगर हम अम्ल की प्रतिक्रिया कराएंगे तो इसके द्वारा जो लास्ट प्रोडक्ट होगा हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। ये लाइन एकदम ध्यान दे दीजिए। पहला मैं चाहता हूं एकदम बेसिक बात एकदम ठीक करो, कैसे आपको क्वेश्चन आते हैं उसको सही करो, फिर जब स्टेज चलेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आपको पहली बात ध्यान रखना है कि कोई भी धातु मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आपको यहां पर क्वेश्चन आएगा कि बताओ धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सा गैस निकालता है, तो आपको ध्यान रखना है कि धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो अब आपको बिल्कुल ये बात क्लियर हो गया होगा कि कोई भी धातु होगा तो यह अम्ल के साथ जब प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब ध्यान दीजिए हमारे साथ, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आए, धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर कौन गैस देता, हाइड्रोजन गैस देता। तत्व परमाणु और अणु, ये सब तो पुराना वीडियो देखो, वहां सब अंतर किया हुआ है, एक चीज में क्यों परेशान। कई बार सिखाए हैं कि कोई भी तत्व लोगे उसका छोटा कण को परमाणु कहते हैं, इसमें क्या परेशानी की बात।
तुम कोई एक तत्व ले लो, जस्ता ले लो और जस्ता को तोड़ते जाओ, अंतिम टुकड़ा कहो अब नहीं टूटेगा तो कहोगे वाह दिस इज एटम, वही तांबा का अणु परमाणु होगी। परमाणु जब मिलेगा छोटा छोटा परमाणु तो उससे अणु बन गए। यौगिक के छोटे कण अणु है, तत्व के छोटे कण तुम्हारे परमाणु। परमाणु अणु और तत्व की कहानी देखना है तो पिछला वीडियो देखो, अपने वहां पे सब बेस आ जाएगा जो तुम्हारे मन में। हमने पेज भी फाड़ा है कि एक कॉपी पदार्थ है, उसका सबसे छोटा कण तो परमाणु की बात कर दी। अब जरा ध्यान से सुनो यहाँ पे एक बढ़िया से बात, जिस समय जो बात चल रही है उस पर एकदम ध्यान दो, और नहीं तो उस समय ध्यान इस पर नहीं दोगे तो जिस समय फिर जो पूछ रहे हो उस समय फिर इसको पूछने लगो। अब जरा ध्यान से यहाँ पर सुनिए, धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। ये बात दिमाग में अगर आपका बैठ गया तो देखो कैसे इसको बनाना होता है। धातु के लिए हमने आपको बताया है कि पीटोगे तो ढना ढन टना टन ये सब आवाज करेगा, या अंतिम में यम लगा होगा। अब जैसे आपको अगर हम कहें कि सोडियम एक धातु है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करना है, क्या बनेगा? हम 5 रिएक्शन बताएंगे और पांचों रिएक्शन को बढ़िया से एकदम ध्यान दे दोगे तो आपको एकदम क्लियर होते चला जाए। अगर हम आपसे कहें कि सोडियम एक धातु है और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि क्या यह अम्ल है। देखो कैसे याद करना, क्या यह अम्ल है तो यस अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या यह धातु है तो यह सोडियम धातु है। तो अपने से समझ लेना, धातु कभी भी अम्ल से रिएक्शन करेगा तो प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये परमानेंट है। एकदम ध्यान रखना कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये परमानेंट है। और चूंकि हाइड्रोजन गैस बन के निकलेगा इसीलिए गैस में हम लोग यहाँ पे आपको सिखाए हैं कि दू लगा देना है। गैस के चलते यहाँ दू लगा दी, यानी पहली बेसिक बात सभी बच्चे के क्लियर हो गया कि Na+HCl किए तो अगर धातु अम्ल से रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस निकाल दी। अब सोचो कि हाइड्रोजन अगर निकाल दिए तो बचा क्या क्या, एक बचा Na और दूसरा बचा Cl, तो इसको हम लोग NaCl कर दी, NaCl कर दी। अब देखें सोडियम की भी वैलेंसी 1, Cl की भी वैलेंसी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये रिएक्शन देखो कंप्लीट हो गया। यानी टाइप 2 का रिएक्शन आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे हो, टाइप 2 आपका बिल्कुल क्लियर चल रहा है। अब इसी में इसको पूरे संतुलित करना है। बोलो जरा, हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 1 बार है, यहां 2 लगा दी। जैसे हाइड्रोजन 2 होगा क्लोरीन भी 2 हो जाएगा तो यहां भी 2 लगा देंगे। जैसी क्लोरीन 2 होगा सोडियम भी 2 हो गया तो यहां भी 2 लगा देंगे, बस ये संतुलित हो जाएगा। कोई भी गैस होगा तो वो मोनो एटॉमिक नहीं होता, डाई एटॉमिक होता है। गैस में 2 लगाना, बाकी में नहीं। ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन में 2 लगाना, क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन में 2 लगाना, सोडियम गैस नहीं है तो केवल सोडियम लिखना, इसमें 2 नहीं लगाना। अब नेक्स्ट हम लोग जरा ध्यान से समझते हैं, सुनते जाओ। 3-4 रिएक्शन जहां देखोगे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आ जाएगा कि नहीं हमें ये रिएक्शन कैसे कराना है, ये स्पष्ट होगी। इसीलिए खूब बढ़िया से इस बात को जरा समझिए। मान लो कि दूसरा नंबर हम आपको चल रहा है और इसी में हम कहें कि एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का हम रिएक्शन दे दें सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से। बढ़िया से सुनेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। एक धातु हमने लिया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एक धातु है और इसको हमने रिएक्शन कराया सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से रिएक्शन करा, क्या बनेगा? तो पहले मैं बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं, देखो धीरे धीरे तुम्हारे स्टेप एकदम बन जाएंगे। हम एक ही चीज बार बार सिखा रहे हैं कि जब भी धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो अपने से पहले हाइड्रोजन गैस निकाल दें। कहना कि नियम सर एकदम याद है, धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। अब अपने से हम लोग जरा ध्यान दें, ये धातु का नाम है एल्युमिनियम तो Al लिख दी। हाइड्रोजन अगर इसमें से निकाल दिए तो बच गया SO4, तो यहां पे SO4 लिख दी। देखो बात एकदम आपको अब एकदम क्लियर चल रहा होगा, पता कैसे करना है इस चीज को मेन सीखो, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हाइड्रोजन यहां से इसको बाहर कर दिए, Al है, यहां से SO4 बचा है तो SO4 लिख दी। अब हम लोग यहां पर छोटी सी बात पर ध्यान देंगे कि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, ये दोनों बड़ा है तो इसको घेर घार के 3 देंगे, और SO4 की संयोजकता 2 होता है तो इस एल्युमिनियम में 2 दे देंगे। ये पिछले क्लास में ऐसी बात आपको सिखा चुके हैं।
इसीलिए सिखाए थे कि जिस समय Al और SO4 का रिएक्शन तुमको नहीं आएगा तो जैसे ही 3 होगा तो तुमको फिर परेशानी हो जाएगी। और इसमें केवल लिखना नहीं है, वैलेंसी जरूर चेंज करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, Al प्लस H2SO4 H2 को निकाल दिया और H2 निकालने के बाद Al लिखे और SO4 लिखे। SO4 की संयोजकता 2 है तो इधर कर दिए, Al की संयोजकता 3 है तो इधर कर दिए। अब सोचेंगे SO4 3 बार है तो SO4 के आगे 3 लगा देंगे। एल्यूमिनियम 2 बार है तो एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन 2 गुना 3 6 बार है, इसीलिए आगे 3 लगाएंगे। 3 गुना 2 हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा। बस बेस क्लियर हो गया। फिर देखिए अभी हम हर पे 5 एग्जाम्पल चले। घबराना नहीं है, जो बच्चे कम समझ रहे हैं एकदम मत घबराना। हम एकदम तुम्हारे दुख को समझ रहे हैं और तुम्हारे दुख के चलते ही एकदम आराम आराम से धीमे आंच में भोजन पका रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम से सीखो। 2 एग्जाम्पल अभी फिर देंगे, घबराना नहीं है। और जो ज्यादा सीखे हुए फुरफुर भी मत करना, क्योंकि जैसे ही टाइप 3 4 आएगा तो एकदम मिजाज ठीक हो जाएगा। अगर प्रोसेस से एकदम धैर्य से चल रहे हो तो सीखते चले जाओ। जहां प्रोसेस पर ध्यान नहीं दोगे, ज्यादा छटपट किया और फिर अचानक तुमको ही भारी लगने लगे, सीढ़ी सीढ़ी चलोगे तो छत पर एकदम चढ़ जाओगे, जहां सीढ़ी छोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखो जरा फिर से, जिन बच्चों को दिक्कत है वो फिर से समझो। मान लो हम तुमको दे दें कि सोडियम नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है, HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। सोडियम का रिएक्शन है HNO3 के साथ। जिन बच्चों को दिक्कत है घबरा नहीं, 5 एग्जाम्पल चलेंगे एक टाइप पर, 5 एग्जाम्पल चलेंगे, एकदम आपको समझ में आए। और इसी में हम लोग चल रहे हैं कि सोडियम नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कर रहा है। तो हम बार बार एक ही चीज सिखा रहे हैं कि अगर सोडियम धातु है तो हम लोग देखें कि यह धातु है और बगल में अगर एसिड है HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, तो हम लोगों को एक ही बात समझनी है कि वो बात क्लियर है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो इसमें अपना मन से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दें। ये हाइड्रोजन गैस रिएक्शन में बाहर हो जाएगा कब, जब कभी भी धातु एसिड से रिएक्शन करेगा तब। अब ये दोनों जो बचेगा इसी को साथ कर देना है। तो हाइड्रोजन महाराज को लेते चले आएंगे और अब अंदर अंदर सोचेंगे कि हाइड्रोजन तो निकल के वहां चला गया, ये दोनों साथ हो जाएगा। तो NaNO3 ये दोनों को साथ कर दिए। अब देखो कैसे बनाओगे। तो अब आपको मेन समझना है कि Na की वैलेंसी 1 होती, 1 को चेंज नहीं करते। फिर NO3 की जो वैलेंसी है यह भी 1 है, तो 1 को चेंज नहीं करेंगे और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर वैलेंसी इधर उधर जाएगा तो वैलेंसी को हम लोग चेंज करेंगे, नहीं जाएगा तो चेंज नहीं करेंगे। अब इसके बाद इसी को संतुलित करना है, बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 1 बार है, तो अपने से सोचेंगे कि यहां 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन तो 2 हो गया, NO3 भी 2 बार हो गया। NO3 को 2 बार करने के लिए 2 लगा देंगे। NO3 तो 2 बार हो गया, सोडियम 2 बार हो गया, तो यहां भी 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। अब उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ सही हुआ होगा। अभी 2 एग्जाम्पल इस पर और दिखाएंगे और तब आपका एकदम बेस इस पर सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए जरा बढ़िया से, 2 और चलेंगे तो आपका एकदम बेस क्लियर। मान लेते हैं अब आपको हम चले Zn प्लस HCl, कहे रिएक्शन करके बनाओ क्या बने। आपकी जानकारी के लिए Zn की संयोजकता 2 होता है। अब यहां से आपको अपने से समझना है कि Zn हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करवा। तो हम लोग इस बात को समझेंगे कि धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अगर हाइड्रोजन गैस निकालेगा तो प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल दिए और इन दोनों को पास कर देंगे तो Zn और Cl ये पास हो गया। उसके बाद वैलेंसी को चेंज करेंगे, वैलेंसी में सोचेंगे कि Zn की वैलेंसी 2 होती है तो चेंज कर दो, Zn की वैलेंसी 2 तो 2 यहां लिख दो। Cl की वैलेंसी 1 होती है, 1 नहीं लिखो। बस बिल्कुल सही। देखो कई बच्चे बहुत बढ़िया बना दे रहे हैं और अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहां Cl 2 बार है तो यहां भी हम लोग 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन 2 बार तो 2 बार, Cl 2 बार तो 2 बार, Zn 1 बार तो 1 बार। बिल्कुल बैलेंस समीकरण है और एकदम सही समझ रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया आपका कंसेप्ट आ गया। इस पर एक रिएक्शन अभी और चलेंगे, एकदम हम मंगनी चंगनी सब चलेंगे तुम्हारे लिए, एकदम सीखते जाओगे बढ़ते जाए।
एक रिएक्शन और के बाद हम लोग टाइप 3 चलेंगे। जो बच्चे टाइप 3 पकड़ लोगे, फिर टाइप 4 और 5, उसके बाद कहोगे कि हाँ सर बहुत डर कमा रिएक्शन से। कई बच्चे पहले सिर्फ इसको रट्टा मार करने का कोशिश करता है, और धीरे धीरे आप समझ रहे हो कि रटना नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझ गए तो आराम से बनते चला जाए। अब जैसे हम एक रिएक्शन सिर्फ और कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि अगला आप लोग एकदम सही कर देंगे। देखिए थोड़ा टफ दे देते हैं। एल्यूमिनियम को नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा देते हैं, Al प्लस HNO3, Al प्लस HNO3, ये रिएक्शन आपको दे दी। तो हम समझते हैं कि सारे बच्चे से बिल्कुल बनना चाहिए। कैसे बनेगा? तो पहले एल्यूमिनियम धातु है और यह नाइट्रिक अम्ल है। धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा, तो हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा तो प्लस H2 तो हम लोग बाहर कर दिए। ये दोनों एक साथ हो जाएगा तो Al भी लिख देंगे और NO3 भी लिख देंगे। दोनों बड़ा है तो कुछ हटाएंगे नहीं, और बस अब वैलेंसी सोचो। Al की संयोजकता 3 है तो इसको घेर घार के 3, NO3 की संयोजकता 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यही चीज तो आपका बना है। तो अब हम समझते हैं कि एकदम बिल्कुल ये लाइन क्लियर हो गया हो। अब जल्दी जल्दी बता दो, NO3 3 बार है तो यहां हम लोग 3 लगा सकते हैं। फिर देखेंगे कि हाइड्रोजन तो 3 हो गया, यहां हाइड्रोजन 2 है। अब क्या करें? तो बड़ा टफ काम हो गया। तब उस कंडीशन में हम लोग एकदम सीधा सोचेंगे कि 3 दूना 6 है, यहां 6 लगा देते हैं। 6 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 6 है, यहां 3 लगा देंगे, 3 दूना 6, ये भी हाइड्रोजन 6। NO3 ये 6 बार हो गया तो यहां 2 लगा देंगे, NO3 6 बार हो गया। एल्यूमिनियम 2 बार है, यहां 2 लगा दिए, पूरा बैलेंस समीकरण हम लोग का तैयार हो गया। तो अब हम समझते हैं कि आप सभी का धातु और अम्ल वाला रिएक्शन एकदम क्लियर हो गया। और नया टाइप अभी हम शुरू करते हैं, टाइप 3। तो सब लोग का ध्यान अब बोर्ड पे आ जाए। टाइप 3 जो हम समझाने जा रहे हैं एकदम ध्यान से सीखिएगा तो टाइप 3 एकदम फिट हो जाए। चाहेंगे बढ़िया से ध्यान दें कि आप टाइप 3 एकदम बढ़िया से पकड़ पाए कि हाँ टाइप 3 एकदम जबरदस्त होगी। तो देखिए जरा टाइप 3 कैसे बनाएंगे इसको हम लोग समझें। अगर आपको यहां पर दे रहा है ZnCl2 प्लस K, आपको कहे कि इस रिएक्शन को बनाओ, तो आपको इस रिएक्शन में क्या करना है? रिएक्शन हो गया KCl प्लस Zn, ये रिएक्शन तैयार हो गया। यही विस्थापन अभिक्रिया है, यही रिएक्शन है। तो देखिए जरा रिएक्शन हम समझ रहे हैं। कई बच्चे का जो तकलीफ है वो हम समझ रहे हैं कि सर समझे नहीं इसको। देखो हम अभी समझा रहे हैं, उस चीज को तुम समझो। एकदम ध्यान देना मेरे साथ, तो आपका बात एकदम क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों को ये समस्या है एकदम दुख खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं कि जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है, किसी किसी बच्चे का बार बार कमेंट्स आता है कि फिर से कम समझे। मान लीजिए जैसे अभी हमें कमेंट्स देख रहे हैं पवन कुमार जी का, काफी भूल दिए। तो अब जरा ये बताओ, अगर हम एग्जाम्पल आप ही के बीच से ले, एक आपके मित्र है पवन कुमार, और फिर हम कहें कि पवन कुमार एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुर्सी पर पवन कुमार की अपनी जूता चप्पल यहां पे रखा हुआ है। ये पवन कुमार का जूता है और यहीं पे पवन कुर्सी पर बैठे हैं और प्लस यहां पे जस्ट उनके टीचर आ जाते हैं, उनके शिक्षक आ जाते हैं। मान लीजिए कि पवन कुमार बैठे हैं और हम पहुंच जाते हैं, ये शिक्षक पहुंच गए। अब क्या होगा? अब एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होगा? पवन कुमार जी कहेंगे आइए आइए सर, बैठिए सर। तो रिएक्शन बड़ा बेजोड़ होगा। इस कुर्सी पर हम बैठ जाएंगे, यानी शिक्षक बैठ गए कुर्सी पर, तो बैठने समय पवन अपना जूता लेके चला जाएगा और टीचर के कुर्सी पर अब इनके जूता आ जाएंगे। ये देखो जूता बदल रहा है। क्यों? अब शिक्षक कुर्सी पे आए तो इनके जूता रहेंगे। एक पवन बैठा था तो उनके जूता थे, और प्लस पवन बेचारा बगल में खड़ा होगा कि यस सर बड़ा बढ़िया किए आ गए। यही चीज को हम लोग केमिस्ट्री में इसको रिएक्शन कहते हैं। देखो बात एक बार फिर से समझो। बात जहां एक बार समझोगे तो अपने लगेगा कि वो रिएक्शन तो कोई बात ही नहीं है, ये तो एकदम बड़ा बढ़िया आराम हो गया हमको। देखिए अब जरा फिर से एकदम आसान से एकदम आराम का एग्जांपल दे दें। हमने बताया कि एक विद्यार्थी कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने अपना जूता यहाँ पे रखा है
और फिर क्या हुआ, वहां पे शिक्षक पहुंच गए तो विद्यार्थी कुर्सी को छोड़ दिया, शिक्षक कुर्सी पर बैठ गए और कुर्सी के नजदीक शिक्षक का जूता आ गया। पवन अपना चप्पल पहन के साइड हो गए। यही चीज तुम्हें समझा रहा है, उसको सीखो। पवन के जगह यहां जेडेन नजर आ रहा, ये पवन है, और कुर्सी के जगह यहां क्लोरीन नजर आ रहा, ये कुर्सी है, और जूता के जगह ये दो जेडेन वाला जूता है, और शिक्षक के जगह ये पोटेशियम है। ये पावरफुल थोड़ा ज्यादा है। कौन धातु ज्यादा पावरफुल होगा इसके क्रम समझाएंगे आपको। अब सब बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अब ये टीचर आ गए तो जेडेन बेचारा यस्सर यस्सर कर रहा है, अपन जूता पैर में पहन के खड़ा है, ये जूता अपना ले गया, और पोटेशियम कुर्सी पर बैठे तो के, कुर्सी है सीएल, दू तो जूता है जी, जूता, इसको जूता मत रखो, तो अपना पहन के जाएगा। अब वैलेंसी चेंज करो, के की वैलेंसी 1, सीएल की वैलेंसी 1, 1 1 गायब हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ा। एक बार फिर से समझेंगे, जहां देखो 4-5 एग्जांपल समझने लगोगे एकदम से क्लियर हो गया। तब अभिक्रियाशील समूह जहां लिखेंगे आपको बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगा, कौन धातु कितना ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसी चीज को हम लोग को क्रम देखना होगा। पहले एक नजर हम लोग फिर देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया से जरा मेरे साथ समझिए तो एकदम स्टेप आपका क्लियर होगा। मान लेते हैं कि इसी में हमने एक नया स्टेप दिया। ध्यान दें, हम एक एग्जाम्पल फिर लेके चल रहे हैं, आप हमारे साथ बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ध्यान दें, कुछ बच्चे लिख रहे हैं बफरिंग हो रहा है, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं यहां से सही चल रहा है आपका। चलिए ध्यान दीजिए, अगर सही हो गया तो जरा ध्यान दिया जाए। चलिए ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से एकदम मेरे साथ ध्यान देना, जहां ध्यान दिया तो कहेगा कि एकदम सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ही हमारा नहीं है। हम मान लो कि आपको एक फिर से दे रहे हैं और वह कह रहे हैं AgNO3 और प्लस Na, आपको कहे कि रिएक्शन करके बताओ क्या बनेगा। सुनना बढ़िया से। कई बच्चे के अंदर एक स्वाभाविक आदत जो होती है, वो केवल इतना देखते ही डर करके छोड़ता है। यही चीज तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर से एकदम भगा दे, डर नाम का चीज एकदम भाग जाए, कि एकदम डर नहीं लगता। इसमें कैसे डर भागेगा उसको सुनो, सुनोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला काम क्या करना है, अगर ऐसा रिएक्शन होगा तो शुरू वाला समझना कि यह धातु है, चांदी एक धातु है, और फिर समझना कि यह जो देख रहे हो सोडियम, यह भी धातु है। बीच वाला जो पार्ट दिखेगा वो पूरा कुर्सी है। हो सकता है कभी कभी सोफा सेट भी नजर आ जाए तुमको, तो घबराना नहीं, कहना कि वो पूरा कुर्सी है तो सोफा सेट है, पूरा का पूरा सोफा सेट। अगर ये वाला ज्यादा अभिक्रियाशील हो, अब सिपाही जी कुर्सी पर और आ गए दरोगा, तो ये यस्सर यस्सर करेगा, ये कुर्सी पर बैठ गए, हाँ कम वाला में नहीं हटेगा। हो सकता है एसपी कुर्सी पर और आ गया दरोगा, तो क्यों हटेगा, एसपी कुर्सी पर बैठा रहेगा। हर बार ये नहीं है कि रिएक्शन करना है, हाँ तो कौन उठेगा कौन नहीं उठेगा, यही तो सीखना है, यही सीखना है हम लोग को। अब जल्दी से बता दो, यहां पर यह इसके जगह जाएगा, यह जगह को छोड़ देगा, तो Na जब वहां जाएगा तो यह कुर्सी पर बैठेगा NO3, और अगर दोनों बड़ा रहेगा तो ये इसको नहीं हटाना। बार बार हम समझाएं कि दोनों बड़ा रहेगा तो नहीं हटाना, तो NaNO3 और प्लस इसी चीज को हम लोग Ag को साइड कर दिए तो Ag इधर हो गया। अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल एकदम आपका क्लियर हो गया होगा। अब एकदम क्लियर हो गया। अब इसी को अभिक्रियाशील समूह के साथ एक क्लास सिर्फ और लेंगे, एक क्लास और आपका रिएक्शन चलेगा अगले क्लास में, और अगले क्लास में रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब मेन चलेगा मूल संकल्पना न्यूमेरिकल। जिन बच्चों को केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं बनता, अंदर से इच्छा हो रही है कि सर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाएंगे कैसे, तो वो घबराना नहीं, एक एक बात चलेंगे, आपको पूरी न्यूमेरिकल भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज का क्लास आपका यहीं पर, अगले क्लास हम लोग एक चरण और लेंगे तो बेसिक रिएक्शन आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद भी रिएक्शन का स्टेप एकदम चलेगा।